हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। आज का टॉपिक है पोर्टो सिस्टमिक कम्युनिकेशंस, चैप्टर नंबर 21 जो मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ एब्डोमेन पर है, BD 84 वॉल्यूम 2 का, वो आज खत्म हो जाएगा। ओके, इट्स द लास्ट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ टुडेस टॉपिक the porto systemic communication, as the name indicates, today we will discuss some channels of blood vessels जिसमें portal system, पोर्टो एंड सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स, सिस्टेमिक वेन्स का आपस में कम्युनिकेटिंग नेटवर्क डिस्कस करेंगे। किस तरह ये दोनों सिस्टम, पोर्टल सिस्टम और जो सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई है, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करती है। नाउ ये वीडियो आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आप इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस देखेंगे जिसमें पोर्टल वेन पर हमने बात की है, जिसमें हमने ब्लड सप्लाई ऑफ गट की बात की है। सो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सीलियाक ट्रंक, उसकी वेन्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उसकी वेन्स, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उसकी वेन्स किस तरह कम्युनिकेट करके एट द एंड पोर्टल वेन बनाती हैं। और पोर्टल वेन लिवर में एंटर होती है, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और उन राइट और लेफ्ट ब्रांचेस से साइनोसॉइड्स या कैपिलरी का बेड बनता है, एंड देन द हेपेरिक वेन एंड देन द इंफीरियर वेना कैवा। सो पोर्टल सर्कुलेशन हमने डिटेल में एक्चुअली डिस्कस कर ली है। एंड ऑल्सो इसी प्ले लिस्ट में जब आप पिछली वीडियोज देखेंगे जिसमें हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी डिस्कस की है कि एब्डोमिनल वॉल की सप्लाई क्या है, तब आपको ये वीडियो एक्चुअली सही से समझ में आएगी। ओके, एनीवेज इसको स्टार्ट करते हैं, समझना शुरू करते हैं सबसे पहले डायग्राम पर, और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो इस डायग्राम में एक्चुअली एक ये जो ब्लू कलर सिस्टम है, दिस ब्लू कलर सिस्टम इज काइंड ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दीज आर ऑल द सिस्टेमिक वेन्स, लेट इस पुट इट दिस वे, इसको इस तरह से समझ लें कि दीज आर द सिस्टेमिक वेन्स। जितनी भी ब्लू कलर का वेनस ड्रेनेज है, जिसमें here we have the inferior vena cava, and then we have all these blue colored vessels are actually systemic veins. ठीक है, फिर एक जो different shade of blue है, which is rather more that of purplish, that is the portal system. So if we look at these purplish shaded vessels, उसमें एक वेसल है जनाब, ये वेसल जो ऊपर की तरफ जा रही है, the superior mesenteric vessel which takes blood supply from the midgut, और ये blood vessel यूं ट्रैवल करती है, splenic vein इसको ज्वाइन करती है which is bringing in blood from the foregut। ये दोनों मिलके बना देते हैं ये portal vein, और ये जो portal vein है ये फिर जाती है लिवर में via its right and left branches। This is something which we have discussed in detail. Okay, तो गट से जितना भी ब्लड आ रहा है, that is coming via the superior mesenteric, and the inferior mesenteric directly drains into splenic. So inferior mesenteric, superior mesenteric and splenic, ये तीनों चैनल मिलके बना देते हैं पोर्टल वेन। अब ये हो गया पोर्टल सर्कुलेशन का पूरा रैकेट, जिसमें क्या क्या मौजूद है जनाब, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक एंड स्प्लेनिक वेन। सो ये तीनों मिलके बना रहे हैं पोर्टल सिस्टम। और बाकी का जितना चैनल आपको ब्लू में नजर आ रहा है, जिसमें इंफीरियर वेना कैवा मौजूद है, जिसमें इजाइगस वेन मौजूद है, सुपीरियर वेना कैवा मौजूद, दिस इज ऑल द सिस्टेमिक वेन। ओके, अब आप देखेंगे इस डायग्राम में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां ये ब्लू कलर्ड वेन्स और ये पर्पल कलर वेन, यानी दूसरे अल्फाज में सिस्टेमिक वेन्स और पोर्टल वेन्स आपस में एनास्टोमोस करती हैं। वो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो फिर आप इससे एसोसिएटेड जितने भी क्लिनिकल इश्यूज हैं वो समझ लेंगे। So look at point number 1 for example. Point number 1 है lower end of esophagus. So remember this is point number 1, lower end of esophagus. Lower end of esophagus में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। Lower end of esophagus में the venous drainage is going into the systemic circulation via the hemizygous vein, and B is going into the portal circulation via the left gastric vein. Left gastric vein, अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात तो मेरी पिछली वीडियो इस प्लेलिस्ट की देख लें, जिसमें मैंने वेनस ड्रेनेज और किस तरह से मेजर ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, तो सीलियक ट्रंक के साथ हमने पढ़ा था लेफ्ट गैस्ट्रिक। सो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, हम बात कर रहे हैं कि इस डायग्राम पर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर ब्लू कलर्ड वेन्स व्हिच आर सिस्टेमिक एंड देयर इज पोर्टल सर्कुलेशन। सो सिस्टेमिक वेन्स मौजूद हैं और पोर्टल वेन्स मौजूद हैं, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि इनके दरमियान आपस में एनास्टोमोसिस कितने पॉइंट्स पर है। 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया,
फर्स्ट पॉइंट इज द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस. लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में से ए ब्लड सप्लाई सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी जा रही है एंड बी ब्लड सप्लाई पोर्टल सर्कुलेशन में भी जा रही है. आपको ये पता होना चाहिए जो सिस्टमिक कनेक्शन है वो क्या है, हेमीजाइगस, और जो पोर्टल कनेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक. तो ये तो हो गया इसोफेगस. यहां पे हो रही है सिस्टमिक और पोर्टल सिस्टम की एनास्टोमोसिस. अब दूसरा सिस्टम देखिए जनाब. सेकंड पॉइंट है around the area of umbilicus. That is number 2 point of portal systemic anastomosis. अब जब हम बात करते हैं portal systemic anastomosis तो portal communication क्या है, systemic communication क्या है, ये पता होना चाहिए. So here the portal communication is para-umbilical veins जो कि anastomose करती हैं इस पॉइंट पर umbilicus के पास with the veins of the anterior abdominal wall. और ये जो veins of anterior abdominal wall है ये एंटर होती हैं iliac vessel system में और into the inferior vena cava. तो यहां से अगेन जो around the umbilicus है it is draining A into the systemic circulation and B into the portal circulation. Systemic circulation is into the inferior vena cava via the anterior abdominal veins और portal source connection है that is via the para-umbilical veins. तो ये second point of portosystemic anastomosis है. Third point of portosystemic anastomosis है around in the rectum जहां पर the portal, again this point number 3 has to be remembered, it's around the rectum and anal canal और यहां पर भी there is blood going A into the systemic circulation via the middle rectal vein and inferior rectal vein, and B it is also going into the portal circulation via the superior rectal vein. तो पॉइंट ये है कि यहां पर भी जो एनास्टोमोसिस हो रही है उसमें systemic veins involved हैं. These two are systemic veins and this one is the portal vein. तो अभी मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये तीनों वो पॉइंट्स हैं जहां पे पोर्टल वेन्स और सिस्टमिक वेन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं. इसको हम कहते हैं पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस. आई हैव टू डू दिस एटलीस्ट वन मोर टाइम. आपको जो बात याद रखनी है, जिस तरीके से इस टॉपिक को याद रखना है, पहला क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ पोर्टो सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो ये पहला क्वेश्चन आंसर करने के लिए कितने पॉइंट्स हैं जनाब मुझे बताइए और वो कहां कहां हैं. देयर आर टोटल 3 पॉइंट्स ऑफ पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस. पॉइंट नंबर 1 is the lower end of esophagus. Point number 2 is around the umbilicus and point number 3 is around the rectum and anal canal. अब ये 3 पॉइंट्स जब आपको पता चल गए, इन तीनों पॉइंट्स में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सिस्टमिक कनेक्शन है वो कौन सी वेन है और पोर्टल कनेक्शन कौन सी वेन है. तो सबसे पहले अराउंड द esophagus सिस्टमिक कनेक्शन वेन कौन सी है, हेमीजाइगस. पोर्टल कनेक्शन वेन कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक. अराउंड द umbilicus सिस्टमिक कनेक्शन है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वेन्स और पोर्टल कनेक्शन है पैराअम्बिलिकल वेन्स. अराउंड द रेक्टम एंड एनल कैनाल सिस्टमिक कनेक्टिंग वेन्स हैं मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स और जो कि ड्रेन करती हैं इलियक सिस्टम में और फिर इंफीरियर वेना केवा सिस्टम में. और जो पोर्टल कम्युनिकेशन है वो है सुपीरियर रेक्टल वेन. सो 3 points of communication which you must remember. Okay, तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो एक्चुअली ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया यार. अब ये जो इतने बड़े बड़े टेबल्स बने हुए हैं ना, इस टेबल में बेसिकली यहाँ पे यही बता रहे हैं कि व्हाट आर द साइट्स ऑफ पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस. दीज आर द 3 प्राइमरी साइट्स ऑफ पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस जो हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं. लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, लोअर एंड ऑफ रेक्टम एंड अम्बिलिकस. इसोफेगस में पोर्टल कम्युनिकेटिंग वेन कौन सी है, सिस्टमिक कम्युनिकेटिंग वेन कौन सी है, ये बात हमने कर ली थी. रेक्टम में पोर्टल वेन सुपीरियर रेक्टल, मिडल और इंफीरियर सिस्टमिक कम्युनिकेशन. अम्बिलिकस में पोर्टल कम्युनिकेशन क्या है और सिस्टमिक कम्युनिकेशन क्या है. So that's all that we have already discussed. Okay, now there are some other areas of portal systemic anastomosis as well जो कि मेन ये अगर आपको याद नहीं है तो बड़ा मसला है क्योंकि पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस में ये 3 एरियाज लाजमी पता होने चाहिए. इसके अलावा देयर इज आल्सो एनास्टोमोसिस एट द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बिटवीन स्प्लीनिक व्हिच इज पार्ट ऑफ द पोर्टल कम्युनिकेटिंग सिस्टम एंड लेफ्ट रीनल व्हिच इज पार्ट ऑफ द सिस्टमिक कम्युनिकेशन. ओके, नाउ बेयर एरिया ऑफ द लिवर जिसमें देयर आर सम पोर्टल रेडिकल एंड डायफ्रैग्मेटिक वेन्स का कम्युनिकेशन. फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, पैराअम्बिलिकल वेन
एक्चुअली ये वही वेन्स है जो यहाँ पर हैं, तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है. दे ऑल्सो एनास्टमोज विद diaphragmatic veins, okay? And then there is ligamentum venosum which communicates with the left branch of the portal vein directly with the inferior vena cava. So these also you need to remember, but these are major channels which you cannot afford to forget, okay? So इस diagram में again what they have shown is sites of portosystemic anastomosis. So one is the lower end of esophagus, the other one is around the umbilicus, then we have in the anal canal rectum. Also they are showing the bare area of the liver and anterior aspect of the kidney. So kidney की जो हमने बात की थी, left renal vein, posterior abdominal wall. So remember all these sites of anastomosis, high yield, very very important for you, okay? Now this particular table मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा है. काम करेंगे आप इस टेबल को खुद से पढ़ें, नहीं समझ में आता मुझसे पूछें, लेकिन जरा ध्यान से पढ़ें. सिर्फ टेबल देख के मुझे मैसेज नहीं करना आपने कि सर ये समझ नहीं आ रहा. मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखो जिसमें मैंने आपको वेनस ड्रेनेज पढ़ाई है. फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस की जब हमने बात की थी, इस पे अलग से पूरी वीडियो है. सम इसोफेजियल वेन्स ड्रेन वाया द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इनटू द पोर्टल वेन. सम इसोफेजियल वेन्स ड्रेन इनटू द हेमिजाइगस वेन एंड देन इन द वेना इजाइगस एंड देन इन द सुपीरियर वेना कैवा. तो बेसिकली ये बता रहा है कि जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है, इट इज गोइंग A into the portal vein via the left gastric vein and B it is going into the superior vena cava via the hemizygous vein. जो मैंने डायग्राम पे यहाँ आपको बताया था कि it is going into the esophagus system and it is going into the portal system via left gastric vein. तो यहाँ पे उसको वर्डिंग्स में लिख दिया है और क्लिनिकल कोरिलेट बता दिया है साथ में कि in liver cirrhosis these tributaries anastomos giving rise to esophageal. ये भी मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ी देर में समझाता हूँ. तो बेसिकली यहाँ जितने भी पार्ट्स जहां पर एनास्टोमोसिस हो रही है पोर्टल और सिस्टमिक सर्कुलेशन की, उन पार्ट्स की डिटेल्ड ट्रिब्यूटरी बताई है. जैसे अम्बलाइकस में मैंने आपको बताया कि अम्बलाइकस में जो पोर्टल कम्युनिकेशन है दैट इज वाया द पैराम्बलाइकल वेन्स. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर एज वेल कि फ्यू पैराम्बलाइकल वेन्स. और सिस्टमिक कम्युनिकेशन किस चीज के जरिए है? वाया द वेन्स ऑफ द anterior abdominal wall, okay? इसी तरह anal canal में superior rectal vein is part of the portal system, जबकि जो middle और inferior rectal veins हैं they are part of inferior vena cava यानी systemic system. So these are the details. Actually जो पूरी diagram मैंने आपको यहाँ समझाई है वो यहाँ words में लिखी हुई है. So read it and if you don't understand ask me, okay? Now let us read what is written here. These communications form important routes of collateral circulation in portal obstruction. यानी अगर किसी वजह से there is portal obstruction, so एक communicating channel मौजूद है venous drainage के लिए, ठीक है? The tributaries of portal and systemic system are put in table, ये हमने पढ़ ली. Various sites of portosystemic anastomosis, ये टेबल भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? अब कुछ क्लिनिकल बहुत important points. Now portal pressure is something which is measured in various clinical conditions. Normal pressure in the portal vein is about 5 to 15 millimeters of mercury. It is usually measured by splenic puncture and recording the intrasplenic pressure. Because अगर आप इस diagram को देखें, if you go back and look at this diagram, so this is the portal vein which is formed by formation of a common channel by the splenic vein and the superior mesenteric vein. So अगर हम एक catheter यहाँ पे डाल दें और splenic vein का pressure measure करें तो actually you are talking about the pressure in the portal vein, okay? So that is basically the intrasplenic pressure, intrasplenic venous pressure. Portal hypertension is the terminology used when the pressure goes above 40 millimeters. Normal कितना होता है? 5 से 15. लेकिन if the pressure goes above 40 millimeters of mercury, then it is called portal hypertension, यानी high blood pressure in the portal vein. ठीक है? Now cirrhosis of the liver, which is in the vascular bed of the liver, markedly obliterated. ये भी मैं बताता हूँ आपको क्या चीजें हैं. ये तमाम वो conditions हैं जिसपे portal hypertension होती है. So if we again say for example look at this diagram, इस diagram को देखते हैं. अब इस पूरी diagram में कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी. दिस इज द पोर्टल वेन, यहाँ पे ऑब्वियसली लिवर होगा, ठीक है? अगर लिवर में सिरोसिस है तो यहाँ से ब्लड को निकलने में मुश्किल होगी. इट कैन नॉट ooze आउट easily because there is cirrhotic, आगे चैनल्स बंद हैं. उस सिरोसिस की वजह से यहाँ पोर्टल वेन में बैक फ्लो होगा ब्लड का और इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा. सो सिरोसिस या एनी प्रॉब्लम विद इन द लिवर या लिवर वैस्कुलेचर जिसमें फाइब्रोसिस भी शामिल है, जिसमें बर्चियारी फिनोमेना हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में. So anything जिससे आगे का ब्लड सप्लाई ब्लॉक होता है उससे पीछे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, okay? And that is what we call the portal hypertension, right?
Now, and thrombosis also should make perfect sense to you. Say for example, this is the portal vein, और इस portal vein में अगर यहाँ पे thrombosis हो जाती है तो again blockage हो गया, blood आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जो pressure है it will obviously increase. Okay? Right. Further clinical कुछ points important लिखे हुए हैं. The effect of portal hypertension are, ये बहुत important, each and every point here should make actually sense to you. ठीक है, सुनिए. Portal hypertension में क्या क्या होता है? So the effects of portal hypertension are, number one, congestive splenomegaly, and that should again make sense to you. Splenomegaly क्यों होगी? If we go back to this diagram again, one more time, see how important this diagram is. Okay, so here, this is the splenic vein. For any reason there is increase in pressure here. This increase in pressure का मतलब ये है कि आगे ब्लड निकल नहीं पा रहा, आगे ब्लॉकेज है, तो बैक प्रेशर होगा, ब्लड यहाँ पूल हो जाएगा स्टेसिस, और यहाँ पीछे स्प्लीनिक स्ट्रक्चर पूरा मौजूद है जिसमें से स्प्लीनिक वेन आ रही है. इस बैक प्रेशर की वजह से स्प्लीन में ब्लड इंगॉर्ज हो जाएगा और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल, और चूंकि उसमें ब्लड जमा है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कंजस्टिव स्प्लीनोमेगाली. देयर विल बी एसाइटीज. एसाइटीज क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन फॉर एसाइटीज? उसके लिए ये डायग्राम आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाई डू वी सी एसाइटीज इन पोर्टल हाइपरटेंशन, एंड दैट शुड मेक सेंस टू यू. जब तक ये बात समझ में नहीं है ना, वीडियो बार बार देखते रहो. सपोज यहाँ पे पोर्टल आगे सिरोसिस हो गई है, देयर इज सिरोसिस इन द लिवर. उस सिरोसिस की वजह से ये लिवर में ब्लड आगे नहीं जा रहा, पीछे प्रेशर बढ़ गया. अब जब पीछे प्रेशर बढ़ेगा तो हर तरफ ब्लड पूल होना स्टार्ट हो जाएगा. स्प्लीन में भी पूल होगा, नीचे यहाँ पूल होना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह ये जो एनास्टोमोटिक चैनल है इसमें भी ब्लड आएगा. अब जब इसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, विच आर द पैराअम्बिलिकल वेन्स, तो यहाँ इंटर एब्डोमिनल वेन्स में ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा. सो बेसिकली इस पूरे सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इस ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से देयर विल बी लीकेज आउट ऑफ exudate and transudate and all that sort of fluid accumulation in peritoneum. So peritoneum cavity जो है उसमें fluid accumulate होगा, which is what we call ascites. Okay. Now collateral circulation through the portosystemic anastomosis is activated. It forms caput medusa. ये बताता हूँ अभी. Esophageal varices and hemorrhoids. देखो, 3 पॉइंट्स ऑफ आपको मैंने बताए थे जो पोर्टोसिस्टेमिक कम्युनिकेशन है. पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन इन 3 की क्लिनिकल रेलेवेंस है. ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जब यहाँ पे आगे ब्लड नहीं जाएगा तो मैंने बताया कि बैकफ्लो होगा. बैकफ्लो होगा इसोफिजियल सिस्टम के अंदर भी, बैकफ्लो होगा इस सिस्टम में भी, रेक्टम वाले सिस्टम में, और बैकफ्लो होगा अम्बलाइकल सिस्टम में भी. तो अम्बलाइकस के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं दे विल बी इनलार्ज्ड. इसे हम नाम देते हैं कैपिट मेड्यूसा. इसोफिगस के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं दे विल बी इनलार्ज्ड, क्योंकि यहाँ से बैकफ्लो ऑफ ब्लड है ना, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं ये बड़ी मोटी मोटी हो जाती हैं, विच इज व्हाट वी कॉल एसोफिजियल वेराइसिस. बिल्कुल इसी तरह, और इस बंदे को अगर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ गया, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा ब्लड आ गया, सो द पर्सन कैन ब्लीड, उसको वॉमिट हो सकता है ब्लड से भरा हुआ, विच इज व्हाट वी कॉल हेमेटोमेसिस. अच्छा, फिर तीसरा बैकफ्लो बढ़ेगा रेक्टम के अंदर, तो दिस पर्सन में स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम द एनम. ओके, ब्लीडिंग पर रेक्टम या ब्लीडिंग पर एनस, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स यहां पर एनास्टोमोसिस कर रही हैं इनमें भी प्रेशर बढ़ेगा, दे कैन रप्चर. सो ये 3 साइट्स पर इफेक्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन नजर आ सकते हैं. अराउंड द अम्बलाइकस विच इज कॉल्ड कैपिट मेड्यूसा, अराउंड द इसोफेगस जो कि रप्चर हो सकती हैं, एसोफेजियल वेराइसिस और हेमेटोमेसिस हो सकता है, which may be fatal at times, and there can be hemorrhoids, okay, and rectal bleeding हो सकती है. So all these sort of thing can happen in portal hypertension. और अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद है जिसमें हमने ये पूरे चैनल्स पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेमेटोमेसिस क्यों होती है, ब्लीडिंग पर रेक्टम क्यों होता है, और कैपिट मेड्यूसा क्यों होता है जब कभी पोर्टल हाइपरटेंशन होती है. ओके, सो हैविंग सेड दिस, अब ये पॉइंट आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. एक्चुअली ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया जिसमें इसोफेजियल वेराइसिस और हेमेटोमेसिस की बात हो रही है. सो दिस इज डन, बट लेट्स लुक एट दिस. दिस इज अ व्हाई सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. अक्सर एग्जाम में ये पूछते हैं कि जनाब जो अमीबिक एब्सिस है वो राइट साइड ऑफ द लिवर पे क्यों होता है, सिरोसिस लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर पे कॉमन क्यों होती है. उसका आंसर यहां है. सिंस द ब्लड फ्लो इन द पोर्टल वेन इज स्लो
एंड स्ट्रीमलाइन का मतलब यह है कि जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो ड्रेन होती है इनटू द राइट लोब ऑफ द लिवर, और जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो ड्रेन होती है इनटू द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, और ये दैट इज काइंड ऑफ अ रूल ऑफ थंब. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज द लवली गॉल ब्लैडर, दिस इज राइट लोब ऑफ द लिवर, दिस इज लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर. तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जाएगी इनटू द राइट लोब, यानी SMA, सुपीरियर, नॉट द A, V, SMV drains into the right lobe of the liver, and inferior mesenteric vein drains into the left lobe of the liver. So that's is called streamlined blood flow. अब इस पूरी कहानी से होता क्या है? होता ये है कि चूंकि ये एक डेजिग्नेटेड पैटर्न है ब्लड सप्लाई का, what happens is the toxic infective substances absorbed from the small intestine. Now small intestine is obviously part of the midgut, passes via the superior mesenteric vein into the right lobe of the liver, and therefore the toxic changes या amoebic abscess are more common in the right lobe. So चूंकि small intestine की जो blood drainage है, अच्छा small intestine वो part है जहां ज्यादा toxic material, infectious material ये भी absorb हो सकता है, वो जाता है right lobe of the liver में, तो right of the liver में toxic changes और amoebic abscess common है. अच्छा, जैसे जैसे small intestine से ब्लड आगे बढ़ता है तो ज़ाहिर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड्स कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादातर एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन में चूंकि देयर इज लैक ऑफ अमाइनो एसिड, ये ब्लड जाता है वाया इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन इनटू द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, और इसीलिए वहां फाइब्रोसिस ज्यादा कॉमन है, बिकॉज इफ देयर इज नो अमाइनो एसिड्स इट्स डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड प्रोटीन in pathogenic conditions. So this is a why sort of important question कि why amoebic abscess and toxic changes are more common in right side of the liver and why left side is more affected by cirrhosis. Okay, so this is because of the streamlined blood flow supply या drainage of the superior mesenteric and inferior mesenteric into the liver. Okay, so that sort of completes the Porto systemic anastomosis. This particular diagram, ladies and gentlemen, is the most high yield diagram. Must remember for you. Okay, with this we finish this chapter. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.